गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में किस प्रकार से प्रतिगमन रेखाएं निकाली जाती है, प्रतिगमन के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है और प्रतिगमन गुणांक किससे कहा जाता है, किस प्रकार से प्रतिगमन गुणांक को निकाला जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम ये अध्ययन करेंगे कि अगर हमारे पास समीकरण दी हुई हो, इफ वी हैव गिवन टू इक्वेशन, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड द कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आइटम। अगर हमारे पास समीकरण दी गई हो तो हम किस प्रकार से उससे समांतर माध्य, एक्स और वाई श्रेणी का समांतर माध्य, उसका सहसंबंध इत्यादि निकाल सकते हैं। तो हमने इसके लिए दो क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, वी हैव गिवन द इक्वेशंस 3x + 2y = 26। ये हमारी पहला इक्वेशन है, 3x + 2y = 26। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 6x + y = 31। और हमको क्या करना है, x का अर्थमेटिक मीन निकालना है, y का अर्थमेटिक मीन निकालना है, वैल्यू ऑफ r यानी कोरिलेशन निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन y क्या होगा, जबकि हमको दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर यानी x श्रेणी का प्रसरण दे रखा है 25। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो हमने लिखा है 6x + y = 31, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा 6x। देखिए 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, प्लस 2y को मल्टीप्लाई किया तो 4y, 26 का डबल हो जाएगा 50। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x कट गया तो बचा माइनस का 3y, इधर ये निकालेंगे -1 to 21। तो y बार = 21/3, माइनस से माइनस कट गया तो y बार = 7। तो पहला आ गया हमारे पास, y बार का मान क्या आया, y बार का मान आया 7। अब क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी आप y का मान रख दीजिए। तो हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें रखा 6x, क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में y का मान रखने पर, by putting the value of y in equation number 2, then 6x plus y का मान 7 = 31, then 6x = 31 minus 7, then 6x = 24, x bar = 4। दिस इज योर सेकेंड। क्या निकाला, इन दोनों इक्वेशन को हल करके हमने देखा कि y श्रेणी का समांतर माध्य तो आया 7 और x श्रेणी का समांतर माध्य आया 4। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है और हमने छोटी क्लासों में इन इक्वेशन को हल किया है। सिमिलरली हमने वही समीकरण हल किए हैं, इसमें हमने नई कोई सी भी बात नहीं ली है। तो ये आपका y बार x बार आ गया 4, दो चीज हमने निकाल ली। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, दूसरी वैल्यूज को निकालनी है। दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है r का मान। तो देखिए आपको क्या करना है, एक देखिए 3x + 2y = 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6x + y = 31, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको क्या करना है, इधर हमको ये देखना है कि उधर जाकर कौन सी वैल्यू कम होगी। देखिए हम इसको 6x को इधर रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं तो -1/6 आएगा। अगर हम इसको x को इधर रखते हैं, y को उधर लेके जाते हैं तो 2/3 आएगा। तो हमने इसको मान लिया x। देखिए हमने क्या किया, 6x बराबर माइनस का y प्लस का 31। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/6y + 31/6। तो bxy हो गया हमारा, माइनस यहां आएगा, माइनस का 1/6। देखिए जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहां x है यहाँ y है, तो पहले x और बाद में y, और ये -1/6। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 26। तो 2y
इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 26, तो y बराबर माइनस का 3/2x प्लस 26/2। तो यहां देखिए BYX हमारा हो गया माइनस का 3/2, ये देखिए ये y और ये x, ये BYX हो गया। अब r का मान निकालना है, तो r बराबर होता है BXY मल्टीप्लाई BYX। तो क्या करना है हमको, माइनस का 1/6, ये तो हमारा BXY आया, और माइनस का 3/2 ये BX आया, 3 से ये कटा 2 टाइम्स, तो आया माइनस कॉमन जाएगा जैसा कि आपको पहले बताया था, माइनस 1/4 माइनस का 0.25 या माइनस का 0.5, तो r का मान आ गया माइनस का 0.5। अब यहां देखिए एक बात समझने की है कि हमने इस इक्वेशन को माना x ऑन y, इस इक्वेशन को माना y ऑन x। अब ये कैसे माना, हमको क्या करना है कि यहां जो वैल्यू आती है वो कम से कम आए। देखिए यहां 1/6 है, यहां 3/2 है, हमको प्रयास ये करना है कि जितनी वैल्यू कम आएगी उतना ही r का मान हमारा अर्थ होगा। अगर हम उल्टा मान लेते तो क्या होता, उल्टा मान ले तो यहां आता 6, क्योंकि देखिए y इधर आता। देखिए एक बार मैं आपको करके बताता हूं, ये हमने इसको माना है, तो हमने ये देखा ये 1/6 आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, और उसका अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 1 से कम आएगा। अब देखिए अगर हम उल्टा मान लेते तो ये हमको ये ध्यान में रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा x ऑन y उसको मानना है जिसमें वैल्यू यहां कम से कम आए, और y ऑन x उसमें मानना है जिसमें यहां वैल्यू कम से कम आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो r का वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेस आना चाहिए। अगर हम उल्टा मान लेते तो उसमें क्या गलती होती वो भी आप समझेंगे। अगर मान लीजिए मैंने गलती से इसको मान लिया x ऑन y बाय मिस्टेक, तो यहां क्या होगा, इसको अगर मैंने y ऑन x माना होता तो क्या होगा, y बराबर -6x प्लस 31, तो BYX हो जाता मेरा -6, और इसको x ऑन y मानता तो 3x बराबर माइनस का 2y प्लस 26, तो यहां हो जाता x बराबर माइनस का 2/3 y प्लस 26/3। तो r का मान जो मैं निकालता उसमें आता माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3, तो ये माइनस बाहर आता तो आता कितना, 4। जब अगर ये 4 आता तो r का मान आता 2, जबकि वो कोरिलेशन का मान हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि r का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे और इससे x ऑन y ऑन x किसको माने, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कहां कम आती है, उस हिसाब से मानेंगे। अगर आपने गलती से गलत मान लिया है और आपको लग रहा है कि r का मान ज्यादा है, तो आप उसको वापस करेक्ट करिए, और उसको जैसे ये अभी थी x ऑन y और ये थी y ऑन x, अगर ऐसा गलत आता है r का मान तो आप ये मान लीजिए कि हमने मानने में गलती करी है। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ही अंदाज हो जाएगा कि किसको x ऑन y मानना है और किसको y ऑन x मानना है। आपको ये देखना है कि BXY और BYX की वैल्यू जितनी कम आएगी उससे हमारा r का मान निकालना उतना ही सरल है। अगर BXY और BYX में से कोई भी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है, इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है उसको वही चेक करने की जरूरत है, वहां गलत है। क्योंकि यहां देखिए यहां मान 6 आ गया, ये गलत है, यहीं से पता चल गया, क्योंकि ये मान मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 और 1.2 आ सकता है, पर वो 1.2 कब आएगा, जबकि सेकंड का मान जो है 0.25 के आसपास आए। अगर ये मान यहां पर 2 आ जाता है तो या 1 से ऊपर आता है तो इसका मतलब सस्पेक्टेड है। अगर आपको 1 से ऊपर मिलता है तो आप उल्टा कर लीजिए, जिस इक्वेशन को आपने x ऑन y माना है उसको y ऑन x मान लीजिए, और जिसको y ऑन x माना है उसको x ऑन y मान लीजिए। अब देखिए ये तो हमारी बात हुई कि किस प्रकार से इसको समीकरण को हमको हल करना है। अब देखिए तीसरी चीज हमसे पूछी गई है, हमसे x बार पूछा गया, y बार पूछा गया, r का मान पूछा गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, स्टैंडर्डाइजेशन y। तो देखिए BXY बराबर है -1/6। ये हमने क्या करना है, r गुणा स्टैंडर्डेशन x बटा स्टैंडर्डेशन y -1/6, r का मान माइनस का 0.5, स्टैंडर्डेशन x ये देखिए यहां से हम करेंगे स्टैंडर्डेशन x बराबर 5, क्योंकि स्टैंडर्डेशन x 25 देर का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन स्टैंडर्डेशन y दैट इज -1/6, माइनस से माइनस कटा तो स्टैंडर्डेशन y
बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू 15। तो स्टैंडर्ड y हमारा कितना आया 15। इस प्रकार से हमने ये, तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे तो x बार और y बार के मान प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम r का मान निकालने के लिए bx और by का आपस में मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करेंगे। फिर या byx से निकालो, या आप चाहें तो byx से भी निकाल सकते हैं। bxy का मान है 3/2, आप इससे भी कर सकते हैं। r गुणा स्टैंडर्ड y बटे स्टैंडर्ड x माइनस 3/2, r का मान माइनस का 0.5, स्टैंडर्ड y हमको नहीं पता है, स्टैंडर्ड x हमको पता है 5 बराबर माइनस 3/2। तो क्या करना है, माइनस से माइनस कट गया, तो स्टैंडर्ड y 5 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 0.5, तो स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू 15। चाहे आप इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, यू विल गेट इक्वल रिजल्ट। देखिए अब एक और ऐसा ही हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए कि इफ वी विल गेट एनी टाइप ऑफ द इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द एक्स बार, वैल्यू ऑफ द वाई बार एंड वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वैल्यू ऑफ द कॉरेलेशन। तो हम एक और सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें इसको हल करेंगे। देखिए हमने यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 8x माइनस 10y प्लस डबल 66 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 40x माइनस 18y is equal to 214. We are to calculate x bar, y bar, value of correlation, standard deviation of y when standard deviation x is given. ये क्वेश्चन है कि एक आंशिक रूप से नष्ट हो गई प्रयोगशाला में केवल ये सामग्री प्राप्त हुई जिसमें हमको दो इक्वेशन प्राप्त हुए और स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का प्रसरण कितना होता है इसका मान हमको प्राप्त हुआ। बाकी सारी चीजें नष्ट हो गई है, तो हमको एक्स बार कैसे निकालना है, वाई बार और आर कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो हमने देखिए करना क्या है, हमने सेकंड इक्वेशन को लिखा 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 8 5 जा 40 होता है, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 40x माइनस 50y, 66 को मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33, ओके। माइनस देखिए 66 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। मैं आपको करके बता देता हूं, 8x माइनस 10y बराबर माइनस का 66, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40x माइनस 50y 33, ओके। ये हमने इसको यहां लिखा है। अब क्या करना है, मैं मिटा देता हूं। अब देखिए हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। माइनस प्लस प्लस 40 प्लस माइनस कट गया, अब 50 से ये गया तो 32y। आप इसको टोटल करिए 4 4 5, देन y बार इज इक्वल टू 5 4 4 32, 2 से काटेंगे 2 7 2 16 1 3 6 8 8 1 जा 8 8 7 जा 56, सो y बार हियर इज 17। तो हमारा y बार का मान आ गया 17। अभी देखिए क्या करेंगे, इधर इक्वेशन 1 और इधर इक्वेशन 2 आप किसी में भी ये y का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम रख देते हैं 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 66, दिस इज योर इक्वेशन। 8x माइनस 10 मल्टीप्लाई 17, y का मान माइनस 6, तो 8x बराबर माइनस का 66 प्लस 170, 8x इज इक्वल टू 104, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो x बार का मान आ गया 30। ये हमने देखा कि दोनों इक्वेशन को हल किया तो y बार का मान आया। y बार का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रखा, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y इज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द x बार हियर, ओके। अब देखिए क्या करना है, ये हमने दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे bxy और byx निकालेंगे। तो देखिए
फर्स्ट इक्वेशन है 8x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 66 और दूसरा है 40x माइनस 18y इजिकल टू 240। अब देखिए इसको मैं x ऑन y मानूंगा तो उधर कम आएगा, तो हमने क्या मान लिया, इसको x ऑन y और इसको बाकी को मानेंगे y ऑन x। तो क्या हुआ 40x इजिकल टू 18y प्लस 214, x बराबर 18 अपॉन 40 y प्लस 214। ओके, तो यहां क्या हुआ बी एक्स वाई इजिकल टू 18 अपॉन 40। दूसरा इक्वेशन हमारा है दूसरा इक्वेशन है 8x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 66, तो माइनस का 10y इजिकल टू माइनस का 8x माइनस का 66, तो 10y बराबर 8x प्लस हो गए दोनों, प्लस का 66 माइनस कॉमन चला गया, तो y बराबर 8 अपॉन 10 x प्लस 66 अपॉन 10। तो यहाँ बी वाई एक्स, देखिए पहले y है बाद में x है, 8 अपॉन 10। देखिए ये वैल्यू भी हमारी आई है 1 से लेस और ये वैल्यू भी आई है हमारी 1 से लेस। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोशिश यही करनी है कि वैल्यू हमारी 1 से कम आएगी तो r का मान हमारा सही आ जाएगा। तो इसको हमने माना ये बी एक्स वाई आया और ये बी वाई एक्स आया, तो r की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। तो क्या वैल्यू पुट करनी है, पहली वैल्यू पुट करनी है 18 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10। ओके, ये 8। अब देखिए हम इसको करते हैं, 8 8 जा 4 6 8 1 जा 8 144 अपॉन 400। ओके, 144 का होता है अंडर रूट 12, इसका मान होता है 20, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 0.6। तो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0.6, ये निकाल दिया हमने। क्लियर? तो ये क्या करना है, हमको एक को x ऑन y मानना है, दूसरे को y ऑन x मानना है, पर आपको मानते समय ये ध्यान रखना है कि बी एक्स वाई में भी बड़ी संख्या ऊपर आवे, छोटी संख्या ऊपर आवे, बड़ी संख्या नीचे आवे, इसमें भी छोटी संख्या ऊपर आवे, बड़ी संख्या नीचे आए। तो कहने का मतलब है हमारा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का मान जब 1 से कम आएगा तो हमारा r का मान जो है वो 1 से कम आएगा, क्योंकि r का मान 1 से, r की जो वैल्यू होती है, सहसंबंध की जो वैल्यू होती है हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहती है। मैं आपको कभी किसी वीडियो में मैं प्रूव करके भी बताया हुआ होगा कि किस प्रकार से हमेशा कोरिलेशन का मान +1 और -1 के मध्य रहता है। अब देखिए थर्ड चीज हमको जो कैलकुलेट करनी है, हमने x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया, r का मान निकाल लिया। अब देखिए हमसे पूछा गया स्टैंडेशन y क्या होगा, तो आप देखिए हम bxy को या bxy को लेते हैं, तो bxy बराबर हमारा 18 अपॉन 40, r गुना स्टैंडेशन x अपॉन स्टैंडेशन y इज इक्वल टू 18 अपॉन 40। अब देखिए r का मान रखा 0.6, इसका मान रखा 3, क्योंकि देखिए ये 9 दे रखा है, तो स्टैंडेशन x का मान क्या आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर का मान है 9, डिवाइडेड बाय स्टैंडेशन y इज इक्वल टू 18 अपॉन 40। तो स्टैंडेशन y इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 40। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या किया, 18y तो 18 स्टैंडेशन y और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो स्टैंडेशन y बराबर 0.6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 18, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, तो स्टैंडेशन y का मान आया 4, क्योंकि 0.1 का 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टैंडेशन y का मान आया हमारा 4। इस प्रकार से with the help of the equation we can calculate the value of x bar, value of y bar, value of the correlation, and if among standardization of x or y, among them if one is given we can calculate the second value. So this is the formula, this is the equation method to solve the correlation problem or regression problem. So many times we are getting the equation in examination from the equation method. So it's a very easiest formula to solve this problem. You can solve. Thank you.